हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मेरा नाम है शोमेन और शोमेन का रिव्यू इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ म्योनियर की रिटर्न के बारे में। म्योनियर एमसीयू की रियल टाइमलाइन में कैसे रिटर्न करेगा, कैसे वापस आएगा म्योनियर, क्योंकि थॉर लव एंड थंडर में जेन फॉस्टर म्योनियर को उठाएगी और वो फीमेल थॉर बनते हुए हमें थॉर लव एंड थंडर ये मूवी में दिखाया जाएगा। और टाइका वाइटिटी जो डायरेक्टर है थॉर लव एंड थंडर के, उन्होंने ही कहा था कि म्योनियर को वापस लाया जाएगा और जेन फॉस्टर म्योनियर को उठाएगी और वो फीमेल थॉर बनते हुए हमें मूवी में दिखाया जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि म्योनियर वापस आएगा कहाँ से, क्योंकि आपने तो थॉर रैग्नारॉक देखा ही होगा और आपको तो पता ही होगा कि म्योनियर एमसीयू की रियल टाइमलाइन में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हेला जो थॉर की बहन है उसी ने म्योनियर को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। म्योनियर के टुकड़े कर दिए थे हेला ने, और इसीलिए म्योनियर जो है वो रियल टाइमलाइन में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हेला तो पूरे म्योनियर को डिस्ट्रॉय कर देता। तो इससे ही सवाल उठता है कि म्योनियर एमसीयू की टाइमलाइन में कैसे वापस आएगा, क्योंकि हेला ने ही तो उसे तोड़ दिया था। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी को लेकर कुछ फ़ैन थ्योरीज दूंगा, तो आप वीडियो को पूरा देखें और आपको पता चल जाएगा कि म्योनियर एमसीयू की टाइमलाइन में कैसे वापस आएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ताकि मुझे आगे भी ऐसी ही वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत है कि म्योनियर के टुकड़े इस वक्त कहाँ होगा। तो प्रोबेबली ये उसी जगह पे होगा जहाँ पे हेला ने उसे तोड़ा था, यानी कि वो नॉर्वे में ही होगा। और नॉर्वे में न्यू एसगार्ड क्रिएट हो चुका है और हेला के तोड़ने के बाद, हथौड़े को तोड़ने के बाद शायद म्योनियर के टुकड़े उसी जगह पे हो, यानी कि वो नॉर्वे में ही हो। और वो जेन फॉस्टर के कांटेक्ट में आते ही वो एक साथ जुड़ जाए और वो म्योनियर वापस से म्योनियर बन जाए। और उस म्योनियर के कांटेक्ट में आते ही जेन फॉस्टर हथौड़े को, यानी कि म्योनियर को उठाने के लिए वर्दी हो जाए और वो फीमेल थॉर बन जाए। और पहले तो हमें मूवी में जेन फॉस्टर का जर्नी दिखाया जाएगा, वो कैसे वो इन्फिनिटी वॉर, वो एंड गेम के टाइम में वो क्या कर रहा था, वो भी क्या स्नैप आउट का शिकार हुआ था, ये सब हमें मूवी में दिखाया जाएगा। तो कॉमिक्स की बात करूँ तो कॉमिक्स में वो पहले तो उसे कैंसर हो जाता है, बहुत ही ख़तरनाक बीमारी कैंसर हो जाता है और वो कैंसर से रिकवर नहीं हो पाता है। तभी जब वो म्योनियर के कांटेक्ट में आता है तभी उसकी कैंसर ठीक हो जाता है और वो थोड़े हाथों म्योनियर को उठाने के लिए वर्दी हो जाता है और वो फीमेल थॉर बन जाता है। शायद हमें मूवी में भी ऐसा ही दिखाया जाए, क्योंकि जेन फॉस्टर एक एस्ट्रोलॉजर है, तो वो म्योनियर के टुकड़े के ऊपर रिसर्च करने के लिए ज़रूर आएगा। और जब भी वो म्योनियर के टुकड़े के ऊपर रिसर्च करने के लिए आएगा तभी वो म्योनियर के कांटेक्ट में आ जाएगा। और म्योनियर के कांटेक्ट में आते ही शायद म्योनियर के सारे बिखरे हुए टुकड़े जुड़ जाए और वापस वो म्योनियर बन जाए। और म्योनियर बन जाने के बाद जेन फॉस्टर उसे उठा ले और वो जेन फॉस्टर म्योनियर को उठाने के बाद ही वो फीमेल थॉर शायद बन जाए। और हमें लीक फुटेज से, थॉर लव एंड थंडर की सेट से लीक फुटेज से हमें ऐसा ही दिखा है कि वो न्यू एसगार्ड में ही उसे थॉर की सारी शक्तियाँ मिलेगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो जब म्योनियर के टुकड़े के ऊपर रिसर्च करने आए तभी उसके कांटेक्ट में म्योनियर आ जाए और म्योनियर के सारे टुकड़े जुड़ जाने के बाद वो म्योनियर को उठा ले और तभी वो फीमेल थॉर बन जाए। ऐसा भी हो सकता है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि हमें एक नया म्योनियर एमसीयू की टाइमलाइन में दिख सकता है। तो थॉर अब जब गार्डियंस के साथ है तो वो स्पेस में घूमते घूमते शायद वो निडावेलियर पहुंच जाए और निडावेलियर पहुंचने के बाद वो एट्री से कहे कि मेरे लिए एक नया म्योनियर बना दो। तो एट्री के लिए नया म्योनियर बनाना कोई भी मुश्किल काम नहीं होगा, वो उड़ू मेटल से एक नया म्योनियर क्रिएट कर देगा। और जब नया म्योनियर आ जाएगा तब तो उसके ऊपर ओडिन का वर्दीनेस का स्पेल नहीं होगा, तो जेन फॉस्टर जो है वो उसे आराम से उठा लेगा। और जेन फॉस्टर के उठाने के बाद ही उसके ऊपर जेन फॉस्टर म्योनियर को उठाने के बाद ही उसके अंदर शायद थॉर की पावर्स आ जाए उसके अंदर, भले ही ओडिन का वर्दीनेस का स्पेल ना हो, लेकिन फिर भी उसे जब वो म्योनियर को उठाएगा तब भी उसके अंदर थॉर की शक्तियाँ आ जाएगी और वो फीमेल थॉर बन जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक नया म्योनियर हमें एमसीयू की टाइमलाइन में दिख सकता है। और मैं तीसरी पॉसिबिलिटी की बात करूँ तो वो है लोकी। हाँ, लोकी जो है वो भी एमसीयू की रियल टाइमलाइन में म्योनियर को वापस ला सकता है। ये सुन के आपको लग रहा होगा कि मैं बकवास कर रहा हूँ, क्योंकि लोकी तो म्योनियर को उठाने के लिए वर्दी ही नहीं है। तो आप मेरी वीडियो को देखते रहें और आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो थॉर लव एंड
ये मूवी रिलीज़ होने से पहले हमें लोकी का खुद का एक सीरीज़ दिखाया जाएगा। लोकी अपनी सीरीज़ में टाइम ट्रैवलिंग करेगा, टाइम ट्रैवलिंग करते हुए हमें लोकी को दिखाया जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि लोकी टाइम ट्रैवलिंग करके एक ऐसी टाइम में पहुंच जाए जब उसके साथ थॉर की फ़ाइट हो रही थी। तब थॉर जब उसे मारने के लिए उसकी तरफ म्योनियर को फेंकेगा, तब वो टेसरेक्ट से पोर्टल ओपन करेगा और वो म्योनियर के साथ ही वो टेलीपोर्ट हो जाएगा और वो रियल टाइम लाइन में म्योनियर को लेके आ जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है। और दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करूँ तो लोकी टाइम ट्रैवलिंग करते हुए एक ऐसी टाइम में पहुंच जाए जब ओडिन ने म्योनियर के ऊपर वर्दिनेस का स्पेल नहीं लगाया था। तो उसके लिए म्योनियर को उठाना कोई भी मुश्किल काम नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर वर्दिनेस का स्पेल अभी तक नहीं लगा है। तो लोकी जो है वो म्योनियर को उठा के आराम से म्योनियर को रियल टाइम लाइन में ला सकता है। तो अब तक मैं जो बता रहा था वो सभी फ़ैन थ्योरीज हैं, अब सच मत मान लेना, ये सभी फ़ैन थ्योरीज है, ये सच हो भी सकता है और नहीं भी। मैंने जो तीनों पॉसिबिलिटी बताई ये फेक सभी फ़ैन थ्योरीज है। हमें शायद इन तीनों में से ही कुछ मूवी में होते हुए दिखाया जाए या फिर ना भी दिखाया जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसमें मैंने जो तीनों पॉसिबिलिटी कही उसमें से कुछ भी हमें मूवी में होते हुए नहीं दिखाया जाए। तो अगर ये सब मूवी में नहीं हुआ तो आप आके मुझे गाली मत देना, क्योंकि मैं सिर्फ फ़ैन थ्योरी दे रहा हूँ, ये हो भी सकता है और नहीं भी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और ताकि मुझे आगे भी ऐसे ही वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करना, ताकि मैं जब भी कोई नए वीडियो शेयर करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और मैं आपको फिर बता देता हूँ कि मैंने सब फ़ैन थ्योरी दिया था, ये हो भी सकता है और नहीं भी। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।